भी हमें मसल बिल्ड करनी होती है या बल्किंग करनी होती है तो हमें तीनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको सभी फूड सोर्सेज से मिल जाते हैं, लेकिन वो काफी कम मात्रा में होते हैं। इसी वजह से आपकी मसल प्रोग्रेस स्लो होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में चाहिए और ये सरप्लस आपको सिर्फ रेंडम फूड से नहीं मिल पाता। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मसल बिल्डिंग में डाइट का 70% रोल होता है, जबकि वर्कआउट और रेस्ट का 30%। मतलब अगर आप जिम में या घर पर मेहनत कर रहे हो और आपकी डाइट सही नहीं है तो आपकी वैसी मसल बिल्ड नहीं होगी जैसी आपको चाहिए, क्योंकि वर्कआउट से आपकी मसल ब्रेक तो हो जाती है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने से रिकवरी ठीक से नहीं होती और आपकी बॉडी वो रिजल्ट नहीं दिखा पाती जो आप चाहते हो। तो आज हम बात करेंगे उन फूड्स की जो आपके घरों में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही मैं आपको एक सैंपल डाइट प्लान बना के भी बताऊंगा, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नंबर 1, स्वीट पोटैटो। ये एक एक्सीलेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है और बल्किंग के टाइम एनर्जी काफी जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप हेवी वेट नहीं उठा पाओगे और जब मसल ब्रेक ही नहीं होगी तो ये सब खाने का कोई मतलब नहीं। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम भी होता है जो बॉडी के वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। पोटेशियम मसल में रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इससे आपके मसल को अच्छा पंप मिलता है जो मसल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। एंड स्वीट पोटैटो में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। आप इसे पानी में बॉईल करके या फ्राई करके अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर 2, एग। ये मसल बिल्डिंग के लिए सुपर फूड है, क्योंकि एक व्होल एग में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है जो मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड लगभग 70 से 75 कैलोरीज होती है जो आपकी डेली कैलोरी नीड को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एग में सेचुरेटेड फैट्स भी होते हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं। टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग के लिए एक की हार्मोन है जो बल्किंग प्रोग्रेस को फास्ट करता है, लेकिन ध्यान रहे कि दिन में 2 से 3 व्होल एग ही कंज्यूम करना है, क्योंकि अंडे के साथ आप दिन भर में ऐसे और भी फूड्स लेंगे जिनमें ऑलरेडी सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट। अगर आप अंडे नहीं खाते तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क और पनीर मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है। एक ग्लास दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन और 8 से 9 ग्राम हेल्दी फैट्स होते हैं जो न सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। मिल्क कैल्शियम और विटामिन डी का भी एक बेहतरीन सोर्स है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ मसल रिकवरी में हेल्प करता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या वर्कआउट के बाद पी सकते हो, क्योंकि उस वक्त बॉडी को प्रोटीन और एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी तरह पनीर भी एक पावरफुल ऑप्शन है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम हेल्दी फैट्स होते हैं। ये एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन सोर्स है जो मसल को ओवरनाइट रिपेयर और ग्रो करने में मदद करता है। इसीलिए पनीर को डिनर में लेना आइडियल होता है, या आप इसे लंच में सलाद के साथ या सब्जी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4, नट्स। नट्स एक परफेक्ट स्नैक ऑप्शन है जो मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। आलमंड्स विटामिन ई और मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स है जो मसल की रिकवरी फास्ट करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। वहीं पीनट्स एक बजट फ्रेंडली और हाई प्रोटीन ऑप्शन है जिसमें गुड फैट्स और फाइबर होते हैं जो बल्किंग के लिए बेस्ट है। आप अपने डेली डाइट में 30 ग्राम आलमंड्स या पीनट्स ऐड कर सकते हो। नंबर 5, राइस। राइस एक बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो अच्छी एनर्जी देने के साथ फास्ट डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए राइस को बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स अपने बल्किंग टाइम पे जरूर खाते हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी कैलोरीज देते हैं जो मसल ग्रोथ और रिकवरी में मददगार होती है। लेकिन ध्यान रहे नाइट में कभी भी राइस नहीं खाने हैं, क्योंकि रात के वक्त कैलोरीज काफी कम बर्न होती हैं और आपके ओवरवेट होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए भोजन को सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए ताकि आपने जो भी खाया हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और चावल को तो आप लंच में या डिनर के टाइम भी खा सकते हो ताकि आपको रिक्वायर्ड एनर्जी मिले और वेट कंट्रोल में रहे। तो ये थे हमारे टॉप 5 फूड सोर्स जिन्हें आप बल्किंग के टाइम कंज्यूम कर सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान बताता हूँ जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वेजिटेरियन के लिए ये सिंपल सा मॉडल देखो। इसका लोअर पार्ट वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरा होना चाहिए। ये आपके 40% कैलोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें आप वेजिटेबल और ग्रेन्स को 15% और फ्रूट्स को 10% रख सकते हो। इससे आपको विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। साथ ही हेल्दी एनर्जी सोर्स भी मिलेगा विद फाइबर। और इसके मिडिल पार्ट में प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करें, जैसे कि राजमा, बीन्स, पीनट्स और मूंग दाल हो गई, काबुली चने, ब्लैक चने, सोया चंक्स और सोयाबीन हो गए, एंड दूध और पनीर। ये आपके 25 से 30% प्रोटीन रिक्वायर्ड को टारगेट करेगा। अब इसके ऊपर पार्ट में हेल्दी फैट्स 20 से 25% रखने होंगे। ये फैट्स आपको हेल्दी सोर्सेज से मिलेंगे, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स,
सीड्स और घी। इन सब में ज्यादा पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके हार्ट और ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हैं। प्रोसेस्ड फैट्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं, जैसे ट्रांस फैट्स और फ्राइड फूड। इन्हें लिमिट में करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इसकी टॉप लेयर में सिर्फ 5% कैलोरीज सुगरी फूड से आनी चाहिए, जैसे आइसक्रीम, कैंडीज, पेस्ट्रीज, etc। और आप इसे बिल्कुल हटा भी सकते हैं या इसकी जगह नेचुरल शुगर जैसे हनी या गुड़ का यूज कर सकते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन के लिए यही पिरामिड स्ट्रक्चर रहेगा। बस प्रोटीन सोर्स में आप फिश या कोई और नॉन वेज फूड ऐड कर सकते हो, जैसे चिकन, एग्स, etc। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो आपकी बल्किंग फास्ट होगी, क्योंकि हम सबको अपने फेवरेट जंक फूड और सुगरी फूड खाने का मन करता है। लेकिन अगर आप अपने डेली हैबिट्स में थोड़े चेंजेस लेंगे, जैसे जंक फूड को कम करना, सुगरी फूड को अवॉइड करना और हेल्दी फूड्स को अपने डाइट में शामिल करना, तो आपको अपनी बॉडी और हेल्थ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंसी और पेशेंस जरूरी होता है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 3 से 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।